राम राम रटते रटते भूसारा हो गया। चूंकि प्रातः काल होते ही राम राजा होने थे। अब महाराज के महलों के दरवाजे नहीं खुले। दरवाजे के बाहर मंत्री सचिव आपस में सभी लोग चर्चाएं करने लगे। द्वार भीर सेवक सचिव कघई उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधपति, कारण कबने विशेष। क्या कारण हो सकता है कि प्रातः काल हो गया है और महाराज अभी तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले। मुझे तो जाकर के देखना चाहिए। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। आज हमें बहुत आश्चर्य लग रहा है कि महाराज दशरथ अभी तक अपने महलों के बाहर क्यों नहीं निकले। देखिए सुमंत्र जी महलों के अंदर गए। गगे के सुमंत्र तब रापुर माही, देखी भया बन जाते तिराही। गगे के सुमंत्र तब रापुर माही, देखी भया बन जाते। महाराज सुमन का प्रणाम स्वीकार हो। श्री सुमंत जी कहिए महाराज। जाओ महलों की ओर जाओ। महलों से बेटा श्री राम 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 को लेकर आओ। कहना आपकी मछली मैया केकई ने आपको शीघ्र बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। देखिए राम जी को लाने के लिए आखिर में मंत्री सुमंत्र जी राम जी के पास में गए। और ये जीवन की सच्चाई है, राम जैसा पुत्र भला कहां मिलेगा। रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। राम सुमंत्र ही आपत्ति देखा, आदर की है पिता समलेखा। हे राघव, मुझको तुम्हारी मझली मैया ने भेजा है, तुम मेरे साथ अतिशीघ्र चलो। जाय दीख रघुबल से मणि। और श्री नवीन गुप्ता जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। जाय दीख रघुबल से मणि, नरपति निपटे कुसाज। सह में परिउलख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी प्रणाम। पिताजी आज आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये तुम्हें क्या हो गया है? जब मैं आया करता था आप तो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज आप कुछ भी नहीं बोल रहे। महामंत्री सुमंत्र जी, ये आज क्या हो गया है मेरे पिताजी को? आज ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या आज मुझसे कोई अपराध हो गया जिस कारण से मेरे पिता की यह दशा हो गई? मैया, आज तो आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। पिताजी को ये क्या हो गया है? आप शीघ्र ही
पिताजी के दुख का कारण बताएं, मैं कोई उपाय करूं जिससे मेरे पिता का ये दुख दूर हो जाए। मेरे पिता पड़े बेहोश, क्यों ऐसे हुए खामोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। मेरे पिता बड़े बेहोश, मेरे पिता बड़े बेहोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, हाँ दोस्त मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। महामंत्री सुमंत्र जी, आप मेरे पास में गए थे मुझे लेने के लिए, लेकिन आपने मेरे पिता के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, इनको ये क्या हुआ, किस रोग ने छुआ। महलों में मैया कैसा कोहरा में छाया हुआ। माता माता क्यों मेरे पिता रिसाए हैं, या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता अकुलाए हैं। कैसी ढाली है माँ बतला दे मेरी माँ, कैसी ढाली है माँ बतला दे मेरी माँ। पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ मुझको बता दे। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। करिए यतन जही हो निवारण। मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे
तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान साथी रूप में रखे थे। वो वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। मैया, ये वरदान तो आज तुमने बहुत अच्छा मांगा, लेकिन मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। क्या आज आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा? मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए भी वरदान मांगा है। मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मंगाया। ये से सुनकर इनकी ये दशा हो गई। मैया, आज तुमने दोनों वरदान बहुत अच्छे मांगे। मैंने ये वरदान सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा यह जीवन ही धन्य हो गया, जो आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर आज हमें प्राप्त हो गया। माँ, मैं तो बचपन से यही सोचता चला आ रहा हूँ कि मुझे भी माता पिता के द्वारा किसी कार्य के लिए आदेश प्राप्त हो जाए। आज आपकी आज्ञा है, मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माँ। लेकिन आज कष्ट तो केवल पिताजी को देख करके ही हो रहा है। आज मेरे ही कारण मेरे पिता की यह दशा हो गई माँ। अगर मुझे ऐसा पहले से पता चल गया होता तो मैं तो न जाने कब का बन चला गया होता। मेरे पिता की यह दशा ही न हो पाती माँ। अवश्य ही मैं वन के लिए जाऊंगा। सुन जननी, सुन जननी, सोई सुतो बड़े भागी, जो पितु माँ तो बचन अनुरागी। जो पितु जननी सकल संसारा, दुर्लभो जननी सकल संसारा। जो न जाओ बन ऐसे काजा, प्रथम गनह मोह मूल समाजा। मैया, अगर आज मैं ऐसे कार्य के लिए बन नहीं गया तो इस समाज में सर्वप्रथम मेरी ही तो गणना होगी। इसलिए मैं वन के लिए अवश्य ही जाऊंगा। बड़े भागी है वो बेटा जो बड़े भागी है वो बेटा जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि यही हम स्वयं विचारा करके थे, थोड़ा सा समय बनो मेरे। हम स्वयं विचारा
अब जानेंगे कि दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में से सब जानेंगे। पर तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, सच सच बताएं, पिताजी के दुख का कारण केवल यही है और कोई तो नहीं। बेटा राम, शपथ तुम्हारे भरत की आना, हेत न दूसर में कछु जाना, बस यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें माँ। मैं बड़ी माता कौशल्या के पास में जा रहा हूँ और माँ से आशीर्वाद लेकर के पुनः एक बार आपके दर्शन करूंगा, फिर मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा। राम जी बन जाने से पहले बड़ी माँ के कक्ष में पहुंचे। रघुकुल तिलक को जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। नायहु माथा। आप जाओ, नित पे दिन की भांति स्नान कर फलों को ग्रहण करो। लाल, तुम तो मेरी बगिया के हजारी रंग फूल हो लाल। हजारी रंगी फूल, गुलाबी रंगी फूल, हजारी रंगी फूल, गुलाबी रंगी फूल। मेरी बगिया का, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। मेरी गोदी का लाल तू हजारी रंगी फूल। सुना है कल तुम राजा बनने वाले हो। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। एक दिन लाल मेरा, और लाल राजा बनके अपनी इस माँ को भूल तो नहीं जाओगी लाल। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। राजा बनके तुम जइयो नहीं भूल, राजा बनके तुम जइयो नहीं भूल। माँ की बगिया का, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। मेरी गोदी का लाल तू हजारी रंगी फूल। मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंगी फूल। मैया, जो तुम कह रही हो और वास्तव में ये तो सत्य ही कह रही हो। इस अयोध्या में मेरा राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन तुम्हें पता नहीं अब तो वह बात ही नहीं रही माँ। मझली माता केकई ने पिताजी से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। मैं तो केवल आपके दर्शन करने के लिए आ गया हूँ माँ। अब आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, मैं शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूँ माँ। मैया है वन को जाना, मैया है वन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। अब हमें तो हुए बनवा
बनवासी अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए बनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। हे माता आज्ञा दो मुझको, हो पूर्ण मनोरथ निज बन का। दे दिया है राज पिताजी ने, इस समय मुझे दंडक बन का। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए बनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। और मेरी माँ, अब तो केवल यही कहूंगा, काम आए मिलने गले, चले हम बनवासो चले। तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ो चले। पंछी सूरज निकलेगा, पंछी पंछी गाएंगे, सब तुमको नजर आएंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में सजो लेना हमको, सपनों में सजा दे ना हमको। अब हम तो हुए बनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। मैया है बन को जाना, हम पिता के वचन निभाना। अब हम तो हुए बनवासी, अवधपुर छोड़ो चले, अवधपुर छोड़ो चले। मैया, आज पहली बार आपको छोड़ करके, पिता की आज्ञा को मान करके मैं 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ। जाओ लाल, और अपने पिता के वचनों का पालन करो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। देखिए, जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां कौशल्या जी के कक्ष में पहुंचे, उसी समय यह समाचार जब माता सीता जी के कानों में पहुंचा, तो माता सीता जी व्याकुल होकर के, अकुला करके दौड़ती हुई अपनी सास के पास में पहुंच गई। समाचार तही समय सुनी, सी उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिर, बंदी बैठी सिर नाई। आओ पुत्री, देख रही हूँ ये तुम्हारे मुखमंडल पर कैसी उदासी है। कुछ कहना चाहती हो? जो कहना है कहो, लज्जा को त्याग कर जो कुछ भी कहना है कह डाल। हे मैया,
आप कह रही हैं जो भी कहना है लज्जा को त्याग करके कहो, परंतु मैया लाज तो प्रत्येक नारी का गहना हुआ करता है। भला एक नारी लाज का परित्याग कैसे कर सकती है? अगर आप कह रही हैं माँ, मैंने आज सुना है कि मेरी स्वामी 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना चाहते हैं, परंतु मैया एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इस बात को आप भली भांति जानती हैं। मेरी मैया, जो मैं बात आपसे कह रही हूँ, आप मेरी उस बात को श्रवण करें माँ, श्रवण करें। लज्जा को कैसे ये दूरी करूं, ये तो नारी का कहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है, पर माता आज्ञा मछली माने कौशलपति से, मछली माने कौशलपति से ये वरदान ले लिए दो चुन के। पहला जो राज्य भरत का है, पहला जो राज्य भरत का है, दूसरा वन गमन का उनके पहला जो माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 वर्षों के इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता, मैं बन जाऊं या कहीं मैया मेरे लिए आपकी कौन सी आज्ञा है? पुत्री, मैं तो यही चाहूंगी कि तुम यहीं महलों में मेरे साथ ही रहो और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। नहीं मानोगे? पुत्र राम, पुत्री सीते को अब तुम ही समझो। जानकी, तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? वनवास तुम्हें तो किसी ने दिया ही नहीं। वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है। मैं पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों को वन जा रहा हूं, पर तुम क्यों जा रही हो? तुम तो जानती हो जो सुख तुम्हें इन महलों में मिल रहे वो मेरे साथ वन में नहीं मिलेंगे। जानकी, मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। सीते सीते क्यों रोती हो,
क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है, सुख दुख है एक। मैं कैसे ले जा सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने कहा नहीं ये सीता भी जाएगी संग में। मछली माता ने इसलिए जानकी तुम मेरी आज्ञा को मान करके यहीं पर रहो और इस अयोध्या में रहकर के माता पिता की सेवा करना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वन में तो ना जाने कितने कष्ट मिलेंगे। ओ जनक की लली, ओ जनक की लली आज बन को चली, ओ जनक की लली आज बन को चली। कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। आज बन को चली, ओ जनक की लली आज बन को चली। कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। और जी हाँ, आप और जानकी यदि तू भी मेरे साथ चली तो बात आन की जाती है। वो माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब वो साथ जानकी जाती है। ओ जनक की लली आज बन को चली, ओ जनक की लली आज बन को चली। कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। तुम्हारे हैं वहां कठिन भूमवती बनती है। कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, आदत तुमको महलों की है। ओ जनक की लली आज बन को चली, ओ जनक की लली आज बन को चली। कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। मेरी आज्ञा को मान करके तुम यहीं पर रहो। हे स्वामी,